बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होलाष्टक में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों को अशुभ फलदायी माना जाता है। होलाष्टक हमेशा फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और इनका समापन पूर्णिमा के दिन होता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये समाप्त होते हैं। यदि इस साल की बात की जाए तो इस साल फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि 24 फरवरी को सुबह 7:02 से शुरू होगी। इसलिए होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से होगी। होलाष्टक का समापन 3 फरवरी को पूर्णिमा के दिन होगा। होलाष्टक के दौरान हमें क्या करना चाहिए? देखिए, होलाष्टक के 8 दिन बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं पूजा पाठ और मंत्र सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। होली की रात्रि को, जो हमारे धर्म में 4 महारात्रि हैं, उनमें से एक माना जाता है। यदि आप कोई मंत्र अनुष्ठान इसमें करते हैं तो पूर्णिमा की मध्य रात्रि में उसकी पूर्णता, उसका हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महारात्रि है, पूरी रात्रि पूजा की जाती है। या आप कोई भी तंत्र या मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में अष्टमी तिथि से उस अनुष्ठान को शुरू करें और पूर्णिमा को मध्य रात्रि के शुभ मुहूर्त में उसको पूर्ण करें। होलाष्टक के दौरान हमें 8 दिन विशेष रूप से पूजा पाठ और दान करना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों में मंत्र जाप अनुष्ठान करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। होलाष्टक के दौरान अपने इष्ट देव के साथ भगवान विष्णु, भगवान शिव, श्री राधा कृष्ण और हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके साथ ही होलाष्टक में भगवान नृसिंह और भगवान प्रहलाद की भी, भक्त प्रहलाद की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्व प्रहलाद जी से ही जुड़ा हुआ है। भगवान नृसिंह प्रहलाद जी की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। नृसिंह भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट, सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो इन होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान नृसिंह की पूजा, भक्त प्रहलाद की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। नृसिंह भगवान का बहुत सरल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका आप सामान्य रूप से एक माला प्रतिदिन जप कीजिए। मंत्र उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है, श्री नृसिंह, श्री नृसिंह, श्री नृसिंह। केवल इतना ही उनका मंत्र है। इस मंत्र का जप करेंगे तो उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। होलाष्टक के दौरान घर के मंदिर में शाम के समय और सुबह के समय दोनों वक्त दीपक अवश्य जलाना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों में भगवान नृसिंह की पूजा पूर्ण विधि से करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि को भगवान नृसिंह, भक्त प्रहलाद और भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि होलाष्टक के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बंधुओं, होलाष्टक के 8 दिनों को धर्म और ज्योतिष के नजरिए दोनों से ही अशुभ माना जाता है। यदि हम ज्योतिष की बात करें तो होलाष्टक में सारे नवग्रह, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, वे उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसकी वजह से शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए ग्रहों का शुभ स्वभाव में होना बहुत जरूरी होता है। अब होलाष्टक के दौरान क्या करने से बचना चाहिए? होलाष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार जैसे शुभ काम नहीं करने चाहिए। यदि आप इन कामों को करते हैं तो इनके पूर्ण फल और शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। होलाष्टक के समय नया व्यवसाय शुरू करना, कोई नया काम शुरू करना या कोई नई नौकरी की शुरुआत करना भी अशुभ माना जाता है। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो इन कार्यों में आपके बाधा और रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए होलाष्टक के दौरान इन कार्यों को करने से बचें। होलाष्टक के दौरान कोई भी नया मकान या वाहन खरीदने से भी
बचना चाहिए। होलाष्टक के समय घर में क्लेश करने से बचना चाहिए। अपने क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि घर में क्लेश करेंगे तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी और जो होली का पर्व है आपका, वो फीका हो जाएगा। होलाष्टक के 8 दिनों में शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को व्रत संकल्प के साथ रहना चाहिए। बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। होलाष्टक में मांस वगैरह का सेवन भूलकर भी न करें। इसके साथ ही जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके लिए भी एक हिदायत शास्त्र देता है कि यदि आपकी पहली होली है तो उसको ससुराल में नहीं मनाएं। होलाष्टक शुरू होने से पहले ही बहू को उसके घर भेज देना चाहिए। होली की पहली आंच देखना बहू के लिए अशुभ माना जाता है, घर में क्लेश और बीमारियां लाता है। इसलिए पहली होली ससुराल में मनाने से बचना चाहिए। यदि आप ये सावधानी रखते हैं तो आपके जीवन में उन्नति होगी, और वहीं आप इन कार्यों को करेंगे तो आपके जीवन में संकट आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, आपकी धन हानि हो सकती है, आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य जैसे नहीं करने चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।